तो चलिए आज ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी ऑप-एम्प की छिपी हुई ताकत को समझते हैं। हम सिर्फ एम्पलीफिकेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर इसकी एक बिल्कुल अलग दुनिया देखेंगे। हम सब जानते हैं कि ऑप-एम्प्स एम्पलीफाई करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, जब हम उन्हें उनकी लिमिट्स तक ले जाते हैं तो क्या होता है? पता है, ये छोटे से कंपोनेंट्स कमाल के काम कर सकते हैं, जैसे कि सिग्नल्स की तुलना करना, उन्हें एक नया ही रूम दे देना, और तो और ये मैथ्स के सवाल भी हल कर सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ऑप-एम्प्स एम्पलीफिकेशन से बढ़कर क्या हैं। फिर कंपैरेटर्स को देखेंगे, जो कि इनका मूल आधार है। इसके बाद सिग्नल्स को कैप्चर करना, नई वेव्स बनाना, और आखिर में देखेंगे कि ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना नजरिया बदलते हैं। ऑप-एम्प को सिर्फ एक एम्पलीफायर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे कमाल के टूल की तरह देखिए जो सिग्नल से कुछ भी करवा सकता है। मतलब सिंपल गेन से लेकर मुश्किल फैसले लेने तक। ओके, तो शुरू करते हैं कंपैरेटर से। ये ऑप-एम्प का सबसे बेसिक लेकिन शायद सबसे ज़रूरी नॉन लीनियर एप्लीकेशन है। आप कह सकते हैं कि यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। कंपैरेटर का काम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुत सीधा है। ये बस दो वोल्टेजेस को कंपेयर करता है और बताता है कि कौन सा ज्यादा है, बिल्कुल एक तराजू की तरह, जो बताता है कि किस तरफ वजन ज्यादा है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? या तो हाई या लो, एक साफ और सीधा फैसला। लेकिन एक प्रॉब्लम है। असल दुनिया के सिग्नल कभी भी परफेक्ट नहीं होते। उनमें हमेशा थोड़ा बहुत नॉइज, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही है। अब एक सीधा साधा कंपैरेटर इस नॉइज से कंफ्यूज हो जाता है। वो बार बार अपना फैसला बदलने लगता है, जिससे उसका आउटपुट लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? इसका हल है श्मिट ट्रिगर। ये एक बहुत ही स्मार्ट सर्किट है। ये पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल करता है और स्विच करने के लिए एक नहीं बल्कि दो अलग अलग लेवल बना देता है। एक ऊपर जाते वक्त के लिए और दूसरा नीचे आते वक्त के लिए। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि इसमें एक तरह की मेमोरी आ जाती है। मतलब इसे याद रहता है कि ये पहले किस स्टेट में था, और इसी वजह से ये इनपुट सिग्नल में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव या नॉइज को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। नतीजा एक एकदम साफ और स्टेबल आउट। ठीक है, तो कंपैरेटर से फैसला लेना तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक लगातार बदलते सिग्नल के किसी एक पल को बस वहीं पर फ्रीज कर सकते हैं, एक तरह से जैसे समय को ही रोक दिया हो। इसके लिए हमारे पास है पीक डिटेक्टर। ये सर्किट एक जासूस की तरह काम करता है। ये चुपचाप इनपुट सिग्नल को मॉनिटर करता रहता है, और जैसे ही सिग्नल अपनी सबसे ऊंची वैल्यू यानी पीक पर पहुंचता है, ये फौरन उस वैल्यू को पकड़ लेता है और उसे स्टोर कर लेता है। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। जब तक इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, आउटपुट भी उसके साथ साथ बढ़ता है, मतलब उसे ट्रैक करता है। लेकिन जैसे ही इनपुट गिरने लगता है, ये एक दरवाज़ा बंद कर देता है और उस सबसे ऊंची वैल्यू को एक कैपेसिटर में संभाल कर रख लेता है। बस इसी से मिलता जुलता एक और सर्किट है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इसे एक तेज तरार फोटोग्राफर समझिए। जैसे ही इसे कमांड मिलता है, ये किसी भी पल की वोल्टेज का एक स्नैपशॉट ले लेता है और उस वैल्यू को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि अगले स्नैपशॉट का ऑर्डर न मिले। चलिए अब कुछ और भी मजेदार करते हैं। अभी तक तो हम पहले से मौजूद सिग्नल्स को ही प्रोसेस कर रहे थे, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम ऑप-एम्प्स का इस्तेमाल करके खुद से एकदम नए सिग्नल बना सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये है एक एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसका दूसरा और शायद ज्यादा आसान नाम है फ्री रनिंग स्क्वायर वेव जनरेटर। और ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि ये बिना किसी भारी इनपुट के अपने आप लगातार एक स्क्वायर वेव बनाता रहता है। ये सर्किट ना एक पेंडुलम की तरह है, जो लगातार हाई और लो स्टेट के बीच स्विच करता रहता है, और इसी स्विचिंग से एक परफेक्ट रिदमिक स्क्वायर वेव बनती है। और सबसे अच्छी बात, हम एक रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को बदलकर इस वेव की फ्रीक्वेंसी यानी इसकी रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर हम इसी स्क्वायर वेव को एक और ऑप-एम्प सर्किट से गुजारें, जिसे इंटीग्रेटर कहते हैं, तो देखिए क्या होता है। हमें एक एकदम साफ सुथरी परफेक्ट ट्रायंगुलर वेव मिल जाती है ना कमाल? अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे। क्या ये पता है कि इन्हीं ऑप-एम्प सर्किट्स को जोड़कर एक पूरा का पूरा एनालॉग कंप्यूटर बनाया जा सकता है?
हाँ, एक ऐसा कंप्यूटर जो बिना किसी वंस और जीरोस के सीधे वोल्टेज से ही गणित के मुश्किल सवाल हल कर सकता है। इस एनालॉग कंप्यूटर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है ये लॉगरिदमिक एम्पलीफायर। ये सर्किट क्या करता है? ये इनपुट वोल्टेज लेता है और आउटपुट में उसका लॉगरिदम देता है। मतलब मैथ्स की एक मुश्किल कैलकुलेशन को ये एक छोटा सा सर्किट चुटकियों में कर देता है। और जब हम इस लॉन्ग एम्पलीफायर को एंटीलॉग और समिंग एम्पलीफायर्स जैसे दूसरे सर्किट्स के साथ होशियारी से जोड़ते हैं तो हम सिग्नल्स को गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी पावर भी निकाल सकते हैं। और ये सब बिना किसी डिजिटल चिप के, पूरी तरह से एनालॉग तरीके से। अच्छा, तो ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये नॉन लीनियर सर्किट असल में हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर जगह हैं। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए, फंक्शन जनरेटर्स में, यहाँ तक कि आरएमएस वैल्यू पता करने में भी इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां सब कुछ वंस और जीरोस पर चलता है, इन दमदार एनालॉग बिल्डिंग ब्लॉक्स का भविष्य क्या है? खैर, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि कभी-कभी सबसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सबसे बेहतरीन हल क्लासिक और शानदार सिद्धांतों में ही छिपे होते हैं।